डिस्कवर कीजिए कि किस तरीके से मेडिटेशन जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव करेगा। हाँ दोस्तों, डिस्कवर कीजिए कि किस तरीके से मेडिटेशन डेली हेड स्पेस क्रिएट करता है जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव करेगा। क्या आप अपने माइंड को भटकते हुए बेचैन, स्ट्रेस्ड और यहाँ तक कि क्योटिक पाते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ आपको कुछ चीज़ें करने, कई जगहों पर जाने और लाइफ के हसल से निचोड़ डालती है। तो आप मन की शांति कैसे पाएंगे? हो सकता है कि यह बहुत कुछ ज़्यादा करने के बारे में नहीं है, लेकिन यह तो परेशानियों से निकलने और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करने के बारे में है। मेडिटेशन अवेयर रहने के बारे में है और जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में है। यह तो एक्चुअली आप जो कर रहे हैं उसी में हेड स्पेस क्रिएट करने के बारे में है दोस्तों। बजाय कि इसके कि जब आपको लगे कि आपके पास 1 घंटा है यानी 1 आवर है तो बस बैठ गए मेडिटेशन करने। नहीं दोस्तों, एक ऐसी लाइफ की कल्पना कीजिए जिसमें आप हर पल खुश रह सकें और भारी थॉट्स और चिंता और मुश्किलों से फ्री हो सके। इस क्लियर हेडेड स्टेट को हेड स्पेस के रूप में रेफर किया जाता है। मजेदार लगता है ना? लेकिन आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे कि आपने गेस किया होगा, मेडिटेशन के जरिए से। रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को उसकी नेचुरल कियोस फ्री स्टेट में रिलैक्स करने के लिए टीच कर सकते हैं। तो असल में मेडिटेशन क्या है दोस्तों? किसी पल में ज्यादा खुला नजरिया रखने के लिए यह माइंड की एक जेंटल ओपनिंग है। यह इस बात के लिए कॉन्शियस होना है कि हम किस तरीके से और क्यों फील करते हैं। मेडिटेशन में इन्वॉल्व होने से मॉडर्न वर्ल्ड के सभी प्रेशर और रुकावटों से राहत मिलती है जो चिंता, फिक्र के लिए एक माहौल तैयार करके रखे हुए हैं और बदले में हमारी हैप्पीनेस और हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। और तो और दोस्तों, मेडिटेशन यह जानने की स्किल है कि कैसे पीछे हटना है और कैसे खुद को इन एंडलेस बेवजह के नेगेटिव थॉट्स के घेरे में फंसने नहीं देना है। एक पागल, बेचैन माइंड एक जंगली घोड़े की तरह है। इसे ट्रेन करने के लिए आपको इसे इजी बनाना चाहिए। इसकी एक जगह खाली कर देनी चाहिए ताकि जरूरत की स्पेस क्रिएट हो सके। जेंटलनेस इसकी की है दोस्तों, जेंटलनेस। मेडिटेशन को इजी बनाने की ग्रेट टेक्निक्स में बस सिंपली सिटिंग है और अपने थॉट्स को उनके साथ जोड़े बिना उन्हें बहने देना शामिल होता है। आप इस प्रैक्टिस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आसपास के नज़ारे या साउंड के साथ। और अगर आप खुद को अपने थॉट से हाईजैक हुआ पाते हैं तो बस उस खास सेंस पर रीफोकस करें। अगर आप मूवमेंट की क्लैरिटी की खोज कर रहे हैं तो वह नॉट डूइंग से आएगी और अपनी स्टेप को पीछे ले जाएं दोस्तों, ताकि माइंड को हवा दी जा सके जैसे वह चाहता है, उसको स्पेस दी जा सके। आम धारणा के उलट गुड या बैड मेडिटेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड या अनडिस्ट्रैक्टेड मेडिटेशन या एक अनअवेयर और अवेयर पर्सन होता है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच करें, आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ सुनते हैं। जब आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को शामिल करना चाहते हैं और कुछ हेड स्पेस हासिल करना चाहते हैं तो आप कहां से स्टार्ट करना चाहेंगे दोस्तों? अपनी फर्स्ट सिटिंग से ही बड़े गोल सेट ना करें, ना ही उनके पीछे भागे। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए जो आपको माइंड के सही फ्रेम में लेकर आएगी। जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो ये फील करना यूजफुल होता है कि जितना ज्यादा आप अच्छी फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा उन्हें खोने से आप डरेंगे। आपको इसको जाने देना सीखना चाहिए दोस्तों। रेजिस्टेंस को छोड़ने और अवेयरनेस को बढ़ाने से मेडिटेशन हमें हैप्पीनेस देता है। थोड़े रेजिस्टेंस के साथ हम चाहे जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वह पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आप एक शांत, ज्यादा रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट का अनुभव कर सकते हैं जब आप लगातार प्लेजेंट यानी अच्छी चीजों का एक्सपीरियंस करने की इच्छा छोड़ देते हैं और हमेशा अनप्लेजेंट यानी खराब चीजों से बचने के लिए स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं। एक स्ट्रेस्ड माइंड अक्सर दबे हुए इमोशंस या किसी सिचुएशन, हादसे या माहौल में चैलेंजिंग फीलिंग से निपटने में लायक नहीं होने का रिजल्ट होता है दोस्तों। इसलिए आपको किसी मूवमेंट में रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन का नजरिया रखना चाहिए और किसी भी फीलिंग को फील नहीं करना चाहिए। एक पुरानी मेमोरीज, थॉट्स या इमोशंस को खोदने के बारे में ये नहीं है दोस्तों, ना ही ये माइंड को कंट्रोल करने के बारे में है। ये असल में कंट्रोल को हटाने के बारे में है और ज्यादा स्टेबल तरीके से फोकस करने और थॉट्स को पास करने के लिए माइंड को अपनी मर्जी से फ्लो करने को अलाउ करने के बारे में है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजी हाईवे की साइड पर हैं और आपके सभी थॉट्स गुजरती कार, गाड़ियों की तरह शो किए जा रहे हैं। मेडिटेशन करते वक्त रोड पर जंप करना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। आपका काम बस आपके थॉट्स को पास करने को अलाउ करना है। वापस से दोहराऊंगा दोस्तों, आपका काम सिर्फ आपके थॉट्स को पास करने को अलाउ करने के बारे में है। मेडिटेशन में 10 मिनट ही रिजल्ट देने के लिए काफी होते हैं। हाँ दोस्तों, आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या आप सीधे मंत्र जपते हुए
धूप बत्ती लगाते हुए और घंटियां बजाते हुए 1 घंटे के मेडिटेशन सेशन में डायरेक्टली बैठना चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं, पर वो करते हैं क्योंकि लोग कर रहे हैं। लेकिन बात फिर आती है कि क्या और कोई तरीका है? बेशक है। 5 से 10 सेकंड स्लोली इसे करिए, फिर एक कंफर्टेबल चेयर ढूंढिए, 10 और मिनट के लिए टाइमर सेट करिए। एक रिलेटिवली लो साउंड का टाइमर बेहतर है। कोई भी एक रूस्टर कॉल रिंगटोन के साथ वापस रियलिटी में आना नहीं चाहता है। नेक्स्ट ये चेक इन टाइम है। अपने माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट में लाकर शुरू करिए दोस्तों। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए 5 मिनट का समय दीजिए। अपने मेडिटेशन के साथ अपनी बॉडी को सिर से पैर तक स्कैन करिए। अब एक इमेज बनाएं कि आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है और अपने थॉट्स को अंदर और बाहर फ्लो करने को अलाउ करें। अगर आप एक थॉट से परेशान हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस पार्ट पर वापस लौटें जहां आप अपनी बॉडी के स्कैन के दौरान परेशान हो गए थे। अब सांस पर फोकस करने का वक्त आ गया है। अपनी सांस के बारे में सब कुछ पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए 30 सेकंड लीजिए। क्योंकि आप अंदर और बाहर सांस लेते हैं, चुपचाप अंदर की सांस को 1 और बाहर की सांस को 2 के रूप में गिनिए और 10 काउंट्स तक पहुंचने तक सांस की गिनती जारी रखिए। टाइमर बंद होने तक इस प्रैक्टिस को दोहराइए। अगर आप फिर से परेशान हो जाते हैं तो बस 1 पर वापस आइए। राउंड ऑफ के लिए हम टेक 10 लेते हैं। अपने माइंड को फ्री करने के लिए कंटिन्यू करिए दोस्तों। स्पेशली किसी भी चीज पर फोकस ना करने की कोशिश करिए और 10 से 20 सेकंड के लिए धीरे धीरे से अपने माइंड को कुछ स्पेस दीजिए। फिर अपना फोकस बॉडी और अपने माहौल की फिजिकल सेंस पर लेके आइए। इस अवेयरनेस और न्यूली क्रिएटेड स्पेस को पूरे दिन अपने पास रहने दें। आप हेड स्पेस को फाइंड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप हेड स्पेस को फाइंड कर सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहले और बाद में मेडिटेशन करने के लिए बैठना ग्रेट होता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को और अधिक गहराई से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आप वॉकिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। वॉकिंग के लिए एक पैसिव ऑटो पायलट एक्टिविटी होने की जरूरत नहीं है जो फालतू के थॉट्स में माइंड को धकेल देती है। आप वॉकिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए टाइम का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अपनी बॉडी पर फोकस करके स्टार्ट करें और चलते समय फील होने वाली सेंस को ऑब्जर्व करें। अपने एनवायरनमेंट को देखने के लिए 30 सेकंड का टाइम लीजिए। फिर अपना फोकस साउंड की ओर मोड़ दीजिए और फिर स्मेल पर जाइए, जो भी आप सूंघ सकते हैं। लास्ट में अपना फोकस फिजिकल सेंस जैसे कि सूरज की गर्मी या ठंडी हवा में लेके आइए। जो भी गर्माहट है आपके आसपास, जो भी ठंडक है, 1 या 2 मिनट के बाद अपनी बॉडी की स्पीड और अपने पैरों पर ध्यान दीजिए जब ये जमीन पर टकराते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप मेडिटेशन में बैठने के दौरान अपनी सांसों पर फोकस करते हैं। वॉकिंग सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों में शामिल कर सकते हैं। रनिंग और एक्सरसाइज करने के साथ आप मेडिटेशन रिलेटेड टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रनिंग मेडिटेशन आपके एक्सरसाइज रूटीन पर फोकस और रिलैक्सेशन का बैलेंस लाता है और आपको उन्हें कम एफर्ट के साथ करने में हेल्प कराता है। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, अपने आप को मेंटली और फिजिकली देखिए कि आप कैसे फील कर रहे हैं। कुछ डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को फोकस्ड और ग्राउंडेड रखिए दोस्तों। जैसे ही आप रनिंग शुरू करते हैं, अपनी बॉडी, अपनी सांस, अपने माइंड में इनिशियल सेंस पर रिस्पॉन्स करने के तरीकों के बारे में अवेयरनेस लेके आइए। जैसे कि आप अपनी रनिंग में डूब जाते हैं तो अपनी रिदम को चेक करते हुए और क्या आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड या कंफर्टेबल फील करती है। आपका पर्पस इनमें से किसी भी सेंस को चेंज करने की कोशिश करना नहीं है दोस्तों, बल्कि सिर्फ उनके प्रति अवेयर होना है। अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो इसे फोकस के लिए एक इफेक्टिव पीस के रूप में इस्तेमाल कीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे पैरों में वॉकिंग मेडिटेशन के दौरान जमीन पर चलने के साथ साथ सनसनी मचती है। इन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना आपके लिए माइंडफुल होने और मूवमेंट में बने रहने के लिए फोकस्ड हो सकता है। मेडिटेशन आपकी लाइफ के हर पहलू में शामिल हो सकता है। हाँ दोस्तों, मेडिटेशन आपकी लाइफ के हर पहलू में शामिल हो सकता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। आपको अपने माइंड को रीट्रेन करने के लिए ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने सिर के चारों तरफ मची अफरा तफरी को हटाने के काबिल हो जाते हैं और हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि आपने पहले से ही खुद को असीम शांति से जोड़ने के लिए स्पेस क्रिएट किया हुआ है। एक फाउंडेशन को प्रोवाइड करने के लिए इस क्लैरिटी और हेड स्पेस का यूज करिए दोस्तों, जिसे आप अगले 24 घंटे तक हैंडल कर सकते हैं। अपना फोकस बनाए रखने के लिए अपने दिन को एक कनेक्ट होने वाले डॉट की सीरीज के रूप में देखिए। एक बार में पूरी चीज को करने की कोशिश करने के बजाय एक से दूसरे पॉइंट पर जाइए। इससे पर्पस और अवेयरनेस का होना इजी हो जाएगा। एक एडिशनल बेनिफिट के रूप में मेडिटेशन और माइंडफुल लिविंग ना सिर्फ आपकी खुद की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि आपके रिलेशनशिप में बढ़ती समझ,
और करुणा को जन्म देती है। अपनी चिंताओं और इश्यूज पर कम फोकस करने और दूसरों की पोटेंशियल हैप्पीनेस पर फोकस करके आप खुद पर एक एहसान भी करेंगे और ज़्यादा हेड स्पेस भी बनाएंगे दोस्तों। प्रेजेंट में रहने और मूवमेंट में रहने से आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि यह आपको यह सुनने में हेल्प करता है कि असल में कोई और क्या कह रहा है, बजाय इसके कि आप जो बातचीत करना चाहते हैं उस पर बात बढ़ाने के। हाँ दोस्तों, आपका बढ़ा हुआ हेड स्पेस आपको दूसरों के साथ ज्यादा पेशेंस रहने में कैपेबल बनाता है। इम्पेशेंस मॉडर्न लाइफ का एक गैर जरूरी हिस्सा लगता है, लेकिन मेडिटेशन हमें दिखाता है कि जब हम रिलैक्स करने और टॉलरेंट होने की अपनी अनविलिंगनेस के बारे में जानते हैं तो इम्पेशेंस हमारे ऊपर अपनी पावर खो देता है। एक ज्यादा माइंडफुल लाइफ ईटिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल करने वाले एक बेटर पर्सन को जन्म देती है। हाँ दोस्तों, एक ज्यादा माइंडफुल लाइफ ईटिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल करने वाले एक बेटर पर्सन को जन्म देती है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना और अपनी लाइफ में दूसरे रूटीन्स के लिए माइंडफुलनेस टेक्निक्स को अप्लाई करना ना सिर्फ आपको शांत करता है, बल्कि आपकी स्लीपिंग क्वालिटी और आपकी ईटिंग हैबिट्स में भी आपको इंप्रूवमेंट करवा सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर और इंसोम्निया को दूर करने के लिए आप स्लीप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से चेक करके और आपको कैसा फील होता है इससे शुरुआत करके। फिर कुछ मिनट्स के लिए अपनी ब्रीदिंग में बिजी रहिए और अपने दिन के जागने से लेकर आपके बेड पर जाने तक के पूरे दिन पर एक बार गो थ्रू होइए दोस्तों। फिर कुछ वक्त अपनी बॉडी के हर पार्ट में मौजूद होने के लिए टर्न इट ऑफ के इरादे से अपने आप को बिताइए। यानी जब पूरे दिन में गो थ्रू हो रहे हैं उसके बाद अपने आप को एक टर्न ऑफ का सिग्नल दीजिए। मेडिटेशन की इस तरीके से एंडिंग से आपको एक रेस्टफुल स्लीप के लिए रेडी करने में आपको हेल्प मिलेगी। जनरल मेडिटेशन आपकी नींद में भी हेल्प कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया है कि 58% इंसोमैनियाक्स ने उनकी नींद में एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट का एक्सपीरियंस किया और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के रिजल्ट के तौर पर मेडिसिन में 91% की कटौती या मेडिसिन लेना ही बंद कर दिया। ईटिंग के साथ इसके और भी कई फायदे हैं दोस्तों। ईटिंग मेडिटेशन फूड के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप को बढ़ावा दे सकता है। यह उन इम्पल्सेस और थॉट्स को कम करने में हेल्प करता है जो हमारी लाइक्स और वर्क्स को डिसाइड करते हैं। जब यह बात सामने आती है कि हम हमारी बॉडी में क्या डालते हैं, अपनी सांस पर फोकस करके, अपने माइंड को स्लो करके और सेट करने के लिए वही 1 to 10 की काउंटिंग के मेथड से मेडिटेशन शुरू करिए। एक्सेप्ट करिए कि आपकी प्लेट में खाना कहाँ से आया है, इसकी वैल्यूज और इसके फैक्ट को पहचानिए। यह आपके लिए कहाँ से आया है। फूड को देखिए और इसके टेक्सचर, कलर, स्मेल को नोटिस करिए। आपका माइंड इन गुणों पर कैसे रिस्पॉन्स करता है। फिर अपने मील को खाना शुरू करिए। जैसे आप इसे खाते हैं उस मूवमेंट में होने पर फोकस करिए। अगर आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं या आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो स्लोली अपने आप को मील और अपनी सांस पर वापस लेकर आइए। फिर भी जनरली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से भी ईटिंग हैबिट्स पर रिमार्केबल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर और जुनूनी नेचर से जूझने के बाद एमी ऑथर के क्लिनिक में एक 24 साल के पेशेंट ने हेल्दी लाइफस्टाइल में लौटने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल किया। रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आज के जमाने के सभी डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर के साथ स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होना आम बात है। फॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि माइंडफुली जीना हमारी भलाई के लिए प्राइसलेस साबित हुआ है। तो आप माइंडफुलनेस को कैसे हासिल कर सकते हैं और लेस स्ट्रेस का एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? अपने डेली मेडिटेशन को फॉलो करके। रिसर्च से पता चला है दोस्तों कि अटेंशन इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट को कम कर सकता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन को बूस्ट कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि स्ट्रेस वुमेन की कंसीव करने की एबिलिटी में एक मेन रोल प्ले कर सकता है और सजेशन देता है कि मेडिटेशन किसी टेक्निक फर्टिलिटी को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ दोस्तों, स्ट्रेस से इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन करिए, आपकी फर्टिलिटी में इसका बहुत सपोर्ट होगा दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के रिसर्च ने यहाँ तक पाया है कि पेसोरियासिस जैसे स्ट्रेस रिलेटेड स्किन कंडीशन एक मेडिटेशन रूटीन की प्रैक्टिस करते समय 4 गुना से अधिक ज़्यादा तेजी से सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। स्टडीज से यह भी पता चला है कि मेडिटेशन एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नेगेटिव फिल्टर के बिना ही इमोशंस को आने और जाने को अलाउ करता है, जो दुनिया की हमारी परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करता है। मेडिटेशन के 1 साल में ही ऑथर के क्लिनिक में 51 साल के पेशेंट पैम को अपनी एंटी डिप्रेशन से बाहर आने में कैपेबल बना दिया था दोस्तों। इसके अलावा UCLA के न्यूरो साइंटिस्ट ने
कंफर्म्ड किया कि जो लोग माइंडफुलनेस टेक्निक में एंगेज्ड हैं वे अपनी फीलिंग्स को पहचानने में कैपेबल हैं, उनमें से ज़्यादा अवेयर हैं और इसलिए वे नेगेटिव लोगों से कम इफेक्टेड हैं। इसी तरह 8 वीक की मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में 90% पार्टिसिपेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में खास कमी दिखाई दी। दोस्तों, मेडिटेशन अच्छा है, इसको करिए। मेडिटेशन में कमरे में लंबे घंटों तक सेशन करना, धूप अगरबत्ती जलाना ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसका की है एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी के साथ एक अप्रोच लेना। बस दिन में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने से आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस होगी, कूल रहने में आपको हेल्प मिलेगा और ज़्यादा माइंडफुल लाइफ आप जी सकेंगे। धन्यवाद।